सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए, ताकि ऐसे ही कर्मकांड से सहित वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, दिवाली लक्ष्मी पूजन विधि मंत्र सहित उच्चारण कैसे करें। दिवाली आ रही है तो आप सभी उसका पूजन की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी भक्तों को आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके दिवाली पूजा की सामग्री तथा उससे पूजन के विधि मंत्र सहित उच्चारण कैसे करना है वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। तो दोस्तों, कहीं जाने से पहले आप दिवाली पूजा की सामग्री ध्यान से देखिए। दोस्तों, आप मेरे साथ यहाँ देख पा रहे हैं दिवाली की जो पूजा सामग्री है वह है माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा, रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्ती, मिट्टी, दीपक, रुई, कलावा, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल, फूल, जौ, गेहूँ, दुर्वा, चंदन, सिंदूर, पंचामृत। दोस्तों, पंचामृत का मतलब है दूध, दही, घी, मधु, चीनी का मिला हुआ जो मिक्सचर होता है उसे पंचामृत कहते हैं। दूध, मेवे, खीर, बताशे, जनेऊ, श्वेत वस्त्र यानी साफ वस्त्र का आपको उपयोग करना है। इत्र, चौकी, कलश, कमल, कमल के जो गट्टे होते हैं, मतलब जो कमल के जो एकदम समूच कमल होता है उसकी जो माला होती है, आप उसे ले भी सकते हैं अथवा नहीं भी ले सकते। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मतलब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। शंख, आसन, थाली, चांदी का सिक्का। दोस्तों, दिवाली साल भर में एक बार आती है तो आप चांदी के सिक्के का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उससे क्योंकि भगवान लक्ष्मी की पूजा करने जा रहे हैं तो लक्ष्मी की वहाँ विराजमान अवश्य कीजिएगा। चंदन, बैठने के लिए आसन, आप अपने बैठने के लिए स्वच्छ आसन भी ले लीजिएगा। हवन कुंड, हवन सामग्री, आम के पत्ते के प्रसाद, इसका आम के पत्ते एवं जो प्रसाद आप रखना चाहते हैं, लड्डू, बताशे, जो भी आप रखना सकते हैं आप वो ले सकते हैं। आगे देखते हैं। अब दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं दीपावली पर पूजन विधि कैसे किया जाए और या अथवा वो कैसे किया जाता है, हम आपको पूरा बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। दोस्तों, सर्वप्रथम पूजा स्थान को स्वच्छ करें। दोस्तों, आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं तो पूजा करने जा रहे हैं तो उसे स्वच्छ तो करना ही चाहिए। अब उस स्थान पर आटे और हल्दी से चौक पूरें। तत्पश्चात एक लकड़ी की चौकी उस चौक पर रखें। दोस्तों, कभी भी अगर आप पूजा करते हैं तो वहाँ आटे एवं हल्दी से चौक जरूर पूर लेना चाहिए। तत्पश्चात लकड़ी की चौकी उस चौक पर रख लीजिएगा। अब माता लक्ष्मी, सरस्वती तथा गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा, अगर मिट्टी की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो आप चित्र भी विराजमान कर सकते हैं। तदोपरांत पूजन के जल पात्र से जल लेकर निम्नलिखित मंत्र उच्चारण करते सभी प्रतिमा पर छिड़के। दोस्तों, यदि आपने चित्र या फिर अपनी मिट्टी की जो प्रतिमा है यदि आपने विराजमान कर दी है, तब अब हम आपको एक मंत्र बताने जा रहे हैं। उस मंत्र से आप अपने मूर्ति और स्थान की शुद्धिकरण कीजिए। दोस्तों जो हम मंत्र आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वथाम कतोपि वा स्मृत पुंडरीकाक्षः सभयंतराहे शुचि। दोस्तों, यदि आपने यहाँ मंत्र हमने लिख के दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने मंत्र का उच्चारण कर लिया है तो आप पृथ्वी माता को प्रणाम करके निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करके आसन ग्रहण कीजिए। दोस्तों, आसन पर कभी बैठते हैं तो उसके लिए उसका मंत्र भी पढ़ना जरूरी है। तब पृथ्वी ही मत्तर से मेरु पृष्ठम गंत ऋषि संतुलम छंदम कृपा देवताम आसने विनियोगमः। ओम पृथ्वी त्वा धृता लोकः दिवे तीन विष्णुधृता त्वनुधारिणं मा देवी पवित्रं कुरु चासनम। पृथ्वी नमः आधाराय शक्तेः नमः। दोस्तों, अब आगे का मंत्र आपको बताने जा रहे हैं। तत्पश्चात यदि आपने मंत्र पढ़ लिया है तब आपको क्या बोलना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः।
का उच्चारण करते गंगा जल का आचमन कर लीजिए। गंगा जल तो आप सभी के घर पे होगा ही। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आंखें बंद कर तथा माँ को मन में ही प्रणाम कर लेना चाहिए। माता को मन में प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत, चावल, पुष्प और जल ले लीजिए। साथ में 1 रुपये या यथासंभव धन का सिक्का भी ले सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ आपको धन तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। इन सब को हाथ में लेकर संकल्प करें कि मैं अपना, आप अमुक, जहाँ अमुक लिखा है वहाँ आपको अपना नाम लेना है। मैं व्यक्ति अमुक अपना स्थान लेना है। समय, जिस समय पे आप लक्ष्मी माता का पूजा कर रहे हैं, सरस्वती माता तथा गणेश जी की आप पूजा कर रहे हैं, उनका नाम लेना है आपको, जिसमें मुझे शत्रसोक्त फल का प्राप्त हो। ये सब आप वहाँ पर बोलना है आपको। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी व गौरी का पूजन करना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनका पूजन कैसे करना है। तत्पश्चात कलश पूजन करें, फिर नवग्रह का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए और नवग्रह का स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। इन सभी के पूजन के बाद 6 मातृकाओं को गंध, अक्षत व पुष्प प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये सभी का मंत्र है जो वो मैं आगे आपको बता दूंगा, कैसे अक्षत चढ़ाना चाहिए, कैसे पुष्प चढ़ाना चाहिए, सबका मंत्र मैं आपको आगे बताऊंगा। पूरी प्रक्रिया मौली लेकर गणपति, माता लक्ष्मी व सरस्वती को अर्पण करें व स्वयं के हाथ में भी बांध लें। अब सभी देवी देवताओं के तिलक लगाकर स्वयं को भी तिलक लगाएं। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, उसके बाद भी अपने आप को भी तिलक लगाएं। इसके बाद माँ महालक्ष्मी की पूजा आरंभ कर दें। यदि आपने तिलक लगा लिए, आपने ये सब काम कर लिए हैं, तो इसके बाद अब आप उन्हें माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। अब देवी लक्ष्मी, गणेश जी व देवी सरस्वती जी का पूजन करें। पूजन करने का मतलब है अब आपको उनकी आरती करनी है। उनके समक्ष 7, 11 अथवा 21 की संख्या में दीप प्रज्वलित कीजिए। आप पूजा करने के पहले उनके समक्ष 7, 11 अथवा 21 की संख्या में दीप प्रज्वलित कीजिए। दिवाली दिन पूजा करें तो दिया तो आपको जलाना चाहिए। तो आप, अगर आपके पास 7 दिए हैं तो 7 दिया, 11 दिए हैं तो 11, नहीं तो आप अगर आपके पास ज़्यादा दिए हैं तो आप 21 दिया का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे घर में भी जलाना है। माता श्री लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब श्री सुक्त महालक्ष्मी तथा कनकधार स्रोत का पाठ करें। आपके घर महालक्ष्मी की पूजा की किताब तो होगी, अगर नहीं होगी तो मैं आपको उसका PDF वीडियो डाल देंगे, एक बार आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तदुपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि को अर्पित करके आरती कीजिए। अब आपको उसका आरती करना है। दोस्तों, हमने आपको सब कुछ चढ़ाने के लिए बताया था। अब उसे कैसे चढ़ाना है, कौन सा मंत्र बोलना है, हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए और सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये मंत्र देखिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान इस मंत्र के द्वारा उन्हें रक्त चंदन समर्पण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप उन्हें लाल चंदन लगा रहे हैं तो ये मंत्र बोलना चाहिए। रक्त चंदन समिश्रितम पारिजातम समुद्भूतम मया दंतम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृहताम ओम महालक्ष्मी नमः रक्त चंदनम समर्पयामि। दोस्तों, यदि आपने ठीक से सुन लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आगे चलते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान इस मंत्र के द्वारा उन्हें दुर्वा समर्पण करना चाहिए। दुर्वा मतलब आप जो जानते हैं, जो घास के ऊपर की जो छोटी छोटी 3 पंखुड़ी वाली पत्तियाँ होती हैं, उन्हें दुर्वा कहते हैं। उसे भी भगवान लक्ष्मी को चढ़ाना, अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, उसे कैसे अर्पित करना चाहिए? क्षीर सागर, दोस्तों सॉरी एक बार हम फिर से बोलने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। क्षीर सागर समुद्भूतम दुर्वा स्वीकुरु सर्वदा ओम महालक्ष्मये नमः दुर्वा समर्पयामि। दोस्तों, आपने यदि देख लिया है तो आगे चलते हैं। इस मंत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी को अक्षत समर्पण करना चाहिए। अक्षत समर्पण करने का मंत्र जो दोस्तों है, अक्षताम सुरश्रेष्ठतम कुमकुमातम सुशोभिताम मया निवेदिताम भक्त्याम गृहानम परमेश्वरी ओम महालक्ष्मये नमः अक्षतानम समर्पयामि। दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए सभी लोग, इस मंत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी को पुष्पमाला समर्पण करना चाहिए। हमने आपको बताया था पुष्प और माला का मंत्र। तो दोस्तों, पुष्पमाला का मंत्र क्या है? मालदीनी सुगंधिनी मालदीनी अरे प्रभु ओम मानसम कामकृतम वाचतम सत्यशेमि ओम महालक्ष्मी नमः पुष्पमाला समर्पयामि। दोस्तों, मंत्र आपने देख लिया है।
इस मंत्र के द्वारा इस मंत्र को आपने देख लिया, जिसमें भगवान को फूल एवं माला का अर्पित करना चाहिए। अब आप इस मंत्र को देखिए। इस मंत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी को आभूषण समर्पित करना चाहिए। आप आभूषण समर्पित करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आभूषण मतलब आप जानते ही हैं, हम आपको क्या बताएं आभूषण का मतलब, आप खुद ही सब समझते हैं। तन्तकन्नविद्युतमाधारादिकानि च सुरप्रसेतन्न मनसा दत्तानि सुरकेष्टिं बभो। ॐ श्रुतिपसन्तं माला ज्येष्ठमालक्ष्मीनाशतं हवम् अभिपुष्टं समृद्धं वचं सर्वदा निगृहीतां। ओम महालक्ष्मी नमः आभूषणं समर्पयामि। आपने मंत्र को देख लिया है, यही मंत्र है, देख लीजिएगा एक बार, हम इसे गोला करना भूल गए थे, देख लीजिए। आगे चलते हैं। इस मंत्र के द्वारा माता लक्ष्मी को वस्त्र समर्पण करना चाहिए। वस्त्र यही हमने आपको बताया था, नया वस्त्र समर्पण करना चाहिए। नया वस्त्र दिव्यांबरं नुहेतिमिहि सौमतया मनोहरं दीयमानं मया देवीं गृहाणं जगदम्बिके। ओम उपैते तु मा देवी सुखं कृतिस्तं महिनामसं तद्भूषितं राष्ट्रसेतिनं क्रीवन् स्वमेवोद्धेयदातु मे। इस मंत्र के द्वारा उन्हें वस्त्र समर्पण करना चाहिए। इस मंत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी को स्नान हेतु घी अर्पित करना चाहिए। अब आपको उनका जो घी से स्नान कराते हैं तो उस मंत्र के द्वारा करना चाहिए, वो मंत्र आप अभी यहाँ देख लीजिए। ओम घृत घृत पावम पितंतम वसा वासपानम पीताम्बरजक्ष्मस्तम हरिव्यसितम स्वाहा दिशम परिदीतम आदिशो विदिशम उद्दवे दिग्घम स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः घृतम स्नानम समर्पयामि। आगे चलते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा इस मंत्र के द्वारा उन्हें जल समर्पण करना चाहिए। अब आप जल समर्पण करेंगे तो जल को इस मंत्र के द्वारा समर्पण करने। मंदकनिया वस्तु सर्वनित्यतमहाभासितं स्नानं कुरुष्यस्तं देवी शिष्टालिकं सुगन्धिते। ओम महालक्ष्मी नमः स्नानं समर्पयामि। इस मंत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी को आसन समर्पण करना चाहिए। आसन समर्पण करने का मंत्र क्या है? तप्तकाक्षतमनुभूतं मुक्तामतं विराजितम् अमलं कमलं दिव्यामासनपतिं गृहीताम्। ओम अक्षपूर्वपद्मरथामध्यां हस्तिनामुत्रपोदितं श्रियादेवमुखं मे शिवतं देवी पूजताम्। यह मंत्र है, आप देख लीजिएगा। अब हमें माता लक्ष्मी को आवाहन करना है, तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? आवाहन करने का मंत्र है ये। आवाहन करने का मंत्र है सर्वलोकान जननी सर्वसत्तम पायनी च सर्वादिताम्र देवी कम महात्कम ओम तामह आवंदम जातवित्रिं लक्ष्मी नवदम इग्दम सर्वानम हिरण्यं विद्ये कामदम पुरुषयामि। दोस्तों, यदि अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया कर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हमारा आवाज़ इसमें सही से नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए हम आपके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं।